ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्म करने से खुद भगवान को खुद ही देना पड़ता है। अच्छा बुरा जो भी हम करते हैं, कर्म जब हम श्रेष्ठ करते हैं तो हमें सोचने का जरूरत पड़ता है कि देगा कि नहीं देगा। इसीलिए गीता का पहला सबसे मेन लाइन क्या है? कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जब कर्म आप श्रेष्ठ किए, मतलब कहने का मतलब बीज बो दिए कर्म का अच्छा, तो फसल कैसे अच्छा नहीं निकलेगा? जब धरती पर हम बीज बोते हैं तो जैसा बीज बोते हैं फसल वैसा निकलता है। जो बोए हैं वही निकलेगा। अच्छा बीज बोए थे अच्छा निकलेगा, नीम बोए तो नीम निकलेगा, बबूल बोए तो बबूल निकलेगा, आम बोए तो आम निकलेगा। लेकिन बीज पर डिपेंड किया है ना, तो वैसे ही कर्म रूपी बीज जैसा हम बोते हैं तो हमको मांगना नहीं पड़ता। लेकिन भक्ति मार्ग द्वापर से हम कर्म भूल गए, कर्म को श्रेष्ठ ना मान के हम धर्म श्रेष्ठ, यानी और धर्म भी क्या था? सतयुग त्रेता में धर्म नहीं था क्या? धर्म हमारी धारणाओं में था, हमारी धारणा में था, धर्म अलग से नहीं था। यानी हमारे संस्कार, हमारा संस्कार था अच्छे कर्म करना ना, संस्कार था। वो कोई करते थे तो किसी का हम अपेक्षा नहीं करते थे कोई मेरा तारीफ करेगा, क्योंकि सब कर ही रहा था, वो लेकर ही गए थे वो हम संस्कार। तो धर्म हमारी धारणा बन गया था। और जब द्वापर कलयुग में हम देह भान में आए तो हम तो देह में अपने आत्मिक स्वरूप को भूल गए, तो अपने स्वधर्म को भूल गए। स्वधर्म भूले, धारणा छूटता गया, खत्म होता गया और हम विकारों के अधीन होते गए। तब हम कर्म करना भूल गए और अब हम क्या करने लगे? जो अच्छे कर्म करके गए थे उनकी पूजा करने लगे। ये छोड़ दिए कि वो क्या करके गए थे कि वो इतना अच्छा सुख पा रहे थे, ये नहीं सोचे। वो कौन सा ऐसा कर्म करके गए थे जिसके वजह से आज भी उनकी पूजा हो रही है? कभी सोचे? लक्ष्मी नारायण का इतना सुंदर चित्र दिखाते हैं, लक्ष्मी नारायण को हमेशा कभी भी कम में दिखाए हैं? गहनों से लदा हुआ, सोने का मुकुट, हीरा उसमें जरा हुआ, सर से पांव तक देखिए उनका आभा मंडल कैसा है। तो वो क्या करके गए? कुछ तो करके गए हैं। ये हम लोग नहीं सोच रहे थे, बस हम क्या कर रहे थे? पूजा करना शुरू कर दिए। वो हमारे पूर्वज थे, तो पूर्वज अच्छा करके गए हैं तो उसकी पूजा करेंगे या उनके अनुसार चलेंगे। आज भी राजपूतों में राजपूत खानदान में अब तो लड़ाई नहीं होता, पहले लड़ाई छिड़ता तो उनकी बहादुरी के गुण गाए जाते हैं। तो आज भी तलवार वो रखते हैं, उनके यादगार में कभी कभी तलवारबाजी करते हैं, यानी अनुसरण हल्का फुल्का करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर तो कोई दैवी गुण नहीं है क्या? क्रिश्चियन है तो वो क्राइस्ट को मानते हैं तो वो क्रिश्चियन कहलाए। मोहम्मद साहब को मानने वाले वो मुस्लिम धर्म का स्थापन किया तो वो मुस्लिम कहलाए ना। गौतम बुद्ध को मानने वाले बौद्ध कहलाए, बौद्धि। और हम क्या कहलाते? हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो हम उसी कुल के हैं ना, हम उसी धर्म के हैं कि नहीं? तो अपने आप को क्यों कह दिए हिंदू धर्म? क्योंकि वो कर्म प्रधान जीवन खत्म हो गया था। कर्म में हमारी जो धारणाएं थी वो समाप्त हो गई। हर कर्म श्रेष्ठ कर्म था, वो समाप्त हो गया। और अब क्या हो गया? धर्म मतलब पूजा पाठ और अपने पूर्वजों की पूजा करना, उनसे भीख मांगना। केवल भीख ही मांग रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? मंदिरों में जा रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं, गुरुद्वारे में जा रहे हैं, सब क्या कर रहा है? बैठ के केवल मांग ही तो रहा है। सब कुछ ठीक कर दो, मेरे घर में ये हो जाए, ये मिल जाए हमको, ये धन आ जाए, घर में सब लोग बीमारी ठीक हो जाए, केवल मांग रहे हैं। और जिस अनुसार कर्म करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे। जब हम कर्म करेंगे तो हमको मांगने का जरूरत पड़ेगा। इसको लौकिक जीवन में भी देखिए कि आप खाना बनाते हैं, कर्म किए ना, आप दाल भात सब्जी बनाए, आप खाएंगे। आप बैठ के हाथ जोड़ के कि खाना दे दो, खाना दे दो, कहाँ से आ जाएगा खाना? यही चीज हम कर रहे हैं, कर्म करना छोड़ दिए। तो इसलिए कहता है कि जब आप कर्म श्रेष्ठ करते हैं तो भगवान को खुद देना पड़ता है, मांगने का जरूरत नहीं पड़ता है।
तो आज हमारा कर्म इतना बिगड़ा है कि अब गौर से सोचें तो आखिर क्या हम कर रहे हैं कि हर घर में कोई रिश्तों में विश्वास नहीं बचा और उसके बाद हम एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और फिर अपेक्षा कर रहे हैं कि अगला हमें धोखा न दे, जबकि सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। क्या धोखा नहीं दे रहे हैं? छोटी छोटी बातों में। घर की बहुएं हैं, घर की बहू है, सारा चीज अपने पति का पैसा खर्च करती है, बोलती है मायके से सब कुछ हम लाए। ये झूठ, अगर ये झूठ चल रहा है तो ये झूठ अब अपने बच्चे को संस्कार रूप में दे रहे हैं। कुछ पति से मंगा करके बहुएं खाती हैं, या ये देखिए संस्कार एक बहू का बात नहीं है, क्योंकि एक कहते हैं ना कभी सास भी बहू थी, तो सब अपना अपना कभी तो बहू रही है। तो कुछ एक रोल को पकड़िए और देखिए कि किस टाइप से हो रहा है। अब घर में बहू है, वो मंगाती है, चुपचाप कुछ मंगाती है, अच्छा खा लेती है बच्चों के साथ अपने रूम में बंद करके। बच्चों में कौन सा संस्कार गया? कौन सा कर्म करने का उसके अंदर संस्कार आप भरे? वो सीखा ना। अब वही बच्चा जब आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर उसका टाइम आएगा, वही प्रक्रिया को वो जब दोहराएगा, तब आप बोलेंगे कि बच्चे को 9 महीना गर्भ में रखे, बच्चे के साथ हम इतना अच्छा से पेश है और मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है। संस्कार कौन डाला? कर्म करना किसने सिखाया? ये कर्म, गलत कर्म करना किसने सिखाया? तो रिटर्न में कौन, हम जो बो रहे हैं अभी, उसका फसल तो हमको काटना पड़ेगा, हम चाहें कि ना चाहें। तो कर्म का बीज बच्चे के अंदर किसने डाला? हमने डाला। अब जब रिटर्न में वही चीज हमें मिल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि भगवान, जब कर्म हम श्रेष्ठ करेंगे तो वो हमको मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसा हम करेंगे वैसा रिटर्न में हमको मिलता जाएगा। फिर हम सोचते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार भरे, हमने तो नहीं सिखाया। लेकिन एक जन्मों की तो बात भी नहीं है यहाँ पर, ये भी बात है, एक जन्म की बात नहीं है। फिर हम जो जो करके आए हैं वो तो हम पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को बांटते जा रहे हैं, एक दूसरे को कर्म के देते जा रहे हैं। मान लीजिए कि अपनी पत्नी के साथ आप बहुत अच्छे से पेश आ रहे हैं, माँ के साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे, माँ भारी लगने लगी, सारे वृद्धाश्रम ऐसे ही तो नहीं खुल गए, कहाँ से सीखा? अब वही बच्चे, एक छोटा सा कहानी था जो, देखिए कहानियों में टच करता है, लेकिन क्या आप पहले से नहीं जानते इन सब बातों को? लेकिन लोगों को कभी कभी जब अपने ऊपर आता है तब डर लगता है। एक बूढ़ा आदमी था, वो इतना बूढ़ा हो चुका था ना, बहुत बड़ा बड़ा अफसर था, लेकिन बूढ़ा हो गया तो उसको खाने पीने में जैसे गिर जाता था, खाना खाता था ना तो गिर जाता था, इधर उधर हो जाता था, बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। तो महंगा डाइनिंग टेबल और बेटा बहू पोता सब बैठा हुआ है, और वो बूढ़ा आदमी किसी तरह खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गिर जा रहा है। बहू तो बार बार नाक मुँह सिकोड़ रही है, और इसी में बेटा बहू का चेहरा का जो हाव भाव बदल रहा है, तो ससुर को थोड़ा सा क्या हुआ, डर गया। वो होता है ना कि हम ठीक, लेकिन क्या करेगा, अब बूढ़ा हो चुका है, बैलेंस नहीं है। तो उसी चक्कर में उसका प्लेट छूट गया हाथ से और गिर गया, महंगा प्लेट था, टूट गया। तो पूरा बहू गुस्साने लगी, तो बेटा सोचा कि पत्नी तो मेरे ऊपर गुस्सा करेगी, तो प्लेट टूट, तो पूरा गुस्सा गई। तो उसका हस्बैंड सोचा कि मेरे ऊपर गुस्सा करेगी, इससे ज़्यादा अच्छा है, तुरंत अपने पापा पे गुस्सा किया, उसको नीचे उतार दिया, उसको जमीन पे एक जगह दे दिया कि यहीं पर आज से आप खाना खाइएगा। पोता तो सब देख रहा था, अब बोला कि यहीं पर खाना खाइएगा, और बर्तन जो है वो चेंज कर दिया गया। महंगे महंगे जो बर्तन थे, प्लेट जो मिट्टी के प्लेट रहते हैं चीनी मिट्टी के, वो सब चेंज कर दिया गया, और ऐसा दे दिया गया जो टूटे फूटे नहीं, मतलब वो जो छोड़े बर्तन जो नहीं यूज होते थे वैसा बर्तन दे दिया गया। तो पोता बहुत मतलब देख रहा था गौर से, ये सारा चीज़ बहुत गौर से देख रहा था। तो जब जब खाने बैठता था ना, अपने दादाजी को बहुत गौर से देखता था। तो गौर की, उसकी माँ गौर की कि तुम क्या देखते हो दादाजी को, वो जैसे तैसे गिरा रहे हो, क्यों, क्या देखना, तुम अपना खाना।
तो बोला कि नहीं मम्मी, मैं देख रहा हूँ कि जब आप लोग बूढ़े हो जाएंगे तो किस जगह पर मुझे आप लोगों को बिठाना चाहिए। आप लोग को भी तो यही मतलब हमको तो सीखना होगा ना कि फिर ऐसे बर्तन हमको हम कहाँ से लाएंगे, टूटा फूटा बर्तन। तो माँ का मन जो है सिहर गया, क्योंकि अब रिटर्न तो जैसा हम कर्म कर रहे हैं वो मेरे ऊपर बीतेगा ना। तो अंदर से डर हुआ। तो पति पत्नी दोनों एक दूसरे की तरफ देखा और उठा जाके बूढ़े को साफ सुफ किया और फिर से वही बर्तन में माफी मांगा, क्योंकि बूढ़ा क्या बूढ़ा है तो समझ नहीं रहा है क्या, उसका हाथ पैर का बैलेंस नहीं है, लेकिन क्या मन नहीं सही है। वो तो जान रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन बेबस है, लाचार है। हमारे शरीर के ऑर्गन्स ठीक है तो हमको लगता है हम ऐसे ही रहेंगे, क्या ऐसे ही रहेंगे। सबके ऑर्गन्स एक दिन कमजोर होंगे और वही सबका दिन वही आएगा, ये हम भूल जाते। तो उठा जाके बूढ़े को फिर से बिठाया और माफी मांगा दोनों। तो ये जो वो बच्चा बोला तब आपको समझ में आया, पहले नहीं समझ में आता। हम भी बूढ़े होंगे क्या भूल जाते हैं? हाँ भूल जाते हैं। हम हर वक्त कर्म करते घड़ी भूल जाते हैं कि रिटर्न में ये हमारे साथ होने वाला है। जैसा हम कर्म कर रहे हैं उसका रिटर्न आएगा ही आएगा। कहते हैं ना कि 100 गायों के बीच में बछड़ा अपने माँ को ढूंढ लेता है ना, ढूंढ लेता है। सबका एक जैसा गाय का कैसा रहा, सबका एक लगेगा कि पहचानना हम लोग को मुश्किल है कि कौन सा गाय किसका है। हम लोग का अपना भी गाय हो तो भी हम भूल जाएंगे कि नहीं, लेकिन बछड़ा ढूंढ लेता। उसी तरह कर्म करके आप अपने कर्म के फल से नहीं भाग सकते। तो इसलिए बाबा कहता है कि भगवान को जो मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तीर्थों में जाकर मांग रहे हैं, मंदिरों में जाकर मांग रहे हैं, मस्जिदों में जाकर मांग रहे हैं, क्या होगा मांगने से? कर्म बुरा करते जा रहे हैं और उसके बाद मांग रहे हैं और बोल रहे हैं हम इतना पूजा किए, हम इतना व्रत किए, हम इतना सब कुछ हम किए, हम महीना में 4 व्रत करते थे। ये अहंकार से सबको सुनाते, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला, नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म आपने नहीं सुधारा। कहीं नहीं बोला है, भगवान ने कब बोला है क्या? गीता में स्पष्ट कहा है कि कर्म श्रेष्ठ है, तो लोग पूजा को ही श्रेष्ठ मान बैठे। इसलिए बाबा कहता है धर्म को श्रेष्ठ मान लिया और इसीलिए मांगना पड़ता है। तो इसलिए बाबा कहता है उसका अच्छा बुरा जो भी हम करते हैं उसका सबसे पहले प्रभाव हमारी खुद की जिंदगी पर पड़ता है। हम जैसा बीज बो रहे हैं ऐसा है ना कर्म का बीज कि कोई दूसरा वो फसल नहीं काटेगा। ये बीज जो जमीन पर बो देते हैं उसका फसल तो बहुत लोग काटते हैं ना, लेकिन हम जो कर्म का बीज बोते हैं उसका फसल हम ही काटते हैं। उसके लिए कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फसल काटने के लिए फसल वही मिलेगा आपको। आप फसल पाने के लिए आप अपने स्वतंत्र नहीं है कि नहीं हमको ये चाहिए। इसलिए हमेशा अच्छा ही करिए। हमारा लक्ष्य यदि सर्वोपरि है तो भगवान से आत्मबल मिलता है। भगवान से आत्मबल कैसे मिलता है? क्योंकि हम जब भी श्रेष्ठ कर्म कर रहे होते हैं ना, तब भगवान की शक्तियाँ काम कर रही होती है और भगवान आपको शक्ति भर रहा होता है। जब भी आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, किसी की निंदा शिकायत करते हैं, आपको कभी अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। लेकिन आदत कई जन्मों का पड़ा हुआ है ना, जन्म जन्मांतर से बोलिए कि 63 जन्मों का संस्कार पड़ा हुआ है, तो अभी भी लग रहा है कि नहीं बोलेंगे ना तो भड़ास निकलेगा, लेकिन निकलता है क्या? आपको भारी कर देता है। नेगेटिव एनर्जी का एक ऑरा तैयार हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि कर्म बोलने घड़ी भी हमारा कैसा स्थिति होना चाहिए? जब हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो उसकी सारी शक्तियाँ हमारे पक्ष में होती, और हम जब बुरा कर रहे होते हैं तो सारी बुराई मेरे पक्ष में होती है। फिर बुरा भोगने के लिए तैयार रहे। और फिर बाधा, पीड़ा, आलोचना, प्रशंसा कुछ भी मायने नहीं रखता है। जब भगवान आया, अभी भगवान श्रीमत दे रहा है, सब विरोधी हो गए ना। घर से लेकर बाहर तक लोगों ने पागल तक हम लोगों को कह दिया कि नहीं? हम लोगों को पागल तक बोला गया कि ये लोग पागल लोग, इन लोगों का तो रांची में इलाज होना चाहिए, है ना। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब बरसों से एक ढर्रे पर जो चले आ रहे थे, आज उसका विरोध हुआ है।
क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम शिव बाबा स्वयं आए हैं और उनके मार्ग पर, उनके श्रीमत दिए हुए श्रीमत पर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो सत्य का मार्ग कठिन होगा लेकिन मंजिल एक्यूरेट होगा। जैसे कठिन मार्ग है तो मंजिल भी कितना श्रेष्ठ है। ऐसा मंजिल का गारंटी कोई दिया है? पूजा पाठ कर रहे थे, कोई दिया, कोई मंजिल था कि इस पूजा के बाद हमें क्या मिलेगा? हम इतना व्रत किए, हम था व्रत करते करते हम एक दिन लास्ट में थक हार के छोड़ देते हैं, नहीं प्राप्ति होता है। लेकिन यहाँ हमें कितना बड़ा लक्ष्य दिया गया है, और वो लक्ष्य देने वाला कौन? भगवान स्वयं है। तो इसलिए बाबा कहता है फिर बाधा आए, पीड़ा आए, दुख आए, तकलीफ आए, लोग गाली दे। बाबा क्या बोला? मेरे लिए तू बुरा बात सुनकर तो दे, लोग मेरे लिए तुमको सुनाए, तुम सुनकर तो देखो। तुम्हारे लिए चारों तरफ तुम्हारा प्रचार ना हो जाए तो कहना। भगवान का प्रतिज्ञा को पढ़िए कि क्या क्या दिया हुआ है। मेरे लिए तू गाली खा के तो दे, मेरे लिए कड़वे बोल सुनकर तो दे। ये कौन कह सकता है? आज तक कोई कहा था? और इतने सारे मार्ग मतलब आप बोले सत्संग इतने सारे हैं, चाहे बुद्ध धर्म का मार्ग हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे क्रिश्चियन का हो, लेकिन इतना विरोध किसी चीज का हुआ है? इतना विरोध किसी चीज का नहीं हुआ है, क्योंकि सत्य का मार्ग कठिन है। इसलिए इसी चीज का, और हम लोगों को इसी में मजा आता है ना। कठिन लगता है। ऐसा लक्ष्य चुना है, ऐसा रास्ता चुना है जिसको लोग नहीं चुन पाते हैं। और कितनी छोटी छोटी बातों के लिए छोड़ रहे हैं कि हम नॉनवेज नहीं छोड़ सकते। कितना छोटा सा बात है। हम प्याज लहसुन नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत छोटा बात है। हम विकारों को नहीं छोड़ सकते हैं, बहुत छोटा सा बात है। इसके बदले हमें मिल क्या रहा है? स्वयं भगवान मिल रहे हैं। आज तक कर्मों का ज्ञान नहीं था कि कौन सा कर्म करें हम। जीवन इतना प्यारा लगता है अब कि नहीं, अब हमको मेरे पास श्रीमत है, श्रीमत निकाल के देखते हैं कि ये कर्म किए सही है या नहीं है। देखते हैं मिला कर ना, नहीं श्रीमत के खिलाफ है, अब ये कर्म नहीं करें। पहले कहीं कुछ भी पता था? क्या पूछने जाते थे पूजा में? पंडित जी ये चीज चढ़ना चाहिए कि ये चीज नहीं चढ़ना चाहिए? तो पंडित जी बताते थे नहीं, हनुमान जी में सिंदूर चढ़ेगा, हनुमान जी में फलाना चीज नहीं चढ़ेगा, स्त्री हनुमान जी को नहीं छुएगी। ये सारा चीज बताता था। कर्म बताया? कोई पंडित आज तक कर्म बताया कि ऐसा कर्म कीजिए तब आपका ठीक होगा, फलाना व्रत कीजिए आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? हो गया? नहीं हुआ। ओझा तांत्रिकों के पास जाइए, हाँ ये पुड़िया ये ले लीजिए, ये ताबीज बांध लीजिए, आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कभी आज तक ठीक नहीं हुआ। लेकिन वो आपको बताया कि कर्म कैसा कीजिएगा। ताबीज बांधकर आपको क्या बोलता है? फलाने फलाने से थोड़ा सा बच के रहिएगा, आपका ये घर का ये जो आदमी है उसका नज़र आपके प्रति खराब है, और आपस में लड़ा देता है, और आपस में लड़ा देता है। आपका अपना ही कोई इसमें लगा हुआ है, आपका बुरा कर रहा है। लेकिन कर्म श्रेष्ठ करना है ये किसी ने नहीं बताया कि तुम ऐसा कर्म करोगे तो तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। ये केवल भगवान बताता है। और गीता में ही कर्म को पूजा माना गया, और हमने पूजा को कर्म मान लिया। तो फिर बाबा कहता है कि बाधा, पीड़ा, आलोचना, प्रशंसा हमारे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता जब हमें भगवान मिला, भगवान का श्रीमत मिला। भक्ति मार्ग में भी मीरा कोई बाधा को बाधा मानी? अगर प्रेम था उसका, भक्ति में वो कुछ मांग तो नहीं रही थी। उसका कुछ मांगने का क्या, वो तो खुद ही राजरानी थी, उसके पास मांगने का क्या था? वो तो अपने सब चीज से भरपूर थी। लेकिन केवल प्रेम, भक्ति भी अगर अव्यभिचारी भक्ति किया जाए तो वो भी श्रेष्ठ है, जो आज तक मीरा को का गायन केवल बस कृष्ण को मांगती थी और नहीं। तो हमको भी भगवान क्या कहता है? तुम खुद भगवान को ही मांग क्यों नहीं लेते? भगवान से इतनी चीजों को मांगते हो, भगवान को ही मांग लो। तो एक एक चीज मांगने का जरूरत पड़ेगा क्या? इसलिए जब भी अपनी प्रार्थनाओं में मांगे तो भगवान को भगवान ही मांग ले, भगवान से भगवान को ही मांग ले। ओम शांति।